जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मंडू को न्याय मिलना चाहिए। मैन एसोसिएशन जिंदाबाद 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 मैन एसोसिएशन जिंदाबाद 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 मिलना चाहिए, न्याय 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 मिलना चाहिए। ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होनी चाहिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूली बात जिंदाबाद 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 स्कूली बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वही बना रहे हैं, वही बना रहे हैं। में रहती हूँ फ्लैट में। वहीं पे मेरा बेटा अभी 8 साल से मन्नू भैया के साथ जा रहा था। अभी 2-3 साल से मेरी बेटी भी जा रही है। अभी मेरी बेटी यूकेजी में आई है। मन्नू भैया उसको 2 साल से क्लूनी लाना ले जाना सब करते हैं। मेरे बच्चे उनका मतलब उनके बिना स्कूल नहीं जाना चाहता। मेरी बेटी तो प्रेयर करती है कि मन्नू अंकल छूट जाइए, मन्नू अंकल छूट जाइए। एक छोटा सा बच्चा है, वो बोलता है कि मैं उनके बिना नहीं जाऊंगा। सब लोग उनको फंसा रहे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको छोड़ दिया जाए और हम लोग को बच्चा को फिर से वो ले जाए। बहुत लोग बोलते भी है कि अगर वो जेल से भी छूटेंगे तो क्या आप अपने बच्चे को उनके साथ भेजेंगे। मैं तो एग्री हूँ, मैं भेजूंगी अपने बच्चे को, क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पेपर में मीडिया में जो कुछ भी बोले मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ। उनको छोड़ दिया जाए, बस यही मेरा अनुरोध है। आप सभी लोग उनका समर्थन? जी बिल्कुल, हम लोग सब समर्थन जी। हम लोग सामने में उसको कराया जाए, मैम से भी अनुरोध करने आए। इसीलिए हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए। मेरे बच्चे रोज स्कूल से आके पूछते हैं, मम्मी मन्नू अंकल छूटेंगे, मन्नू अंकल कब छूटेंगे, मन्नू अंकल कब छूटेंगे। क्योंकि बच्चे लोग भी उनको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी को भी बहुत 2-3 साल से ले जाते हैं, वो भी बोलती है कब आएंगे मन्नू अंकल, मैं दूसरे अंकल के साथ नहीं जाऊँगी। यही है, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो हम लोग भी माँ हैं, हम लोग भी देखते हैं कि हाँ मेरे बच्चे के साथ गलत किया है। जब उतना साल से कुछ नहीं किया और ये बच्ची को थोड़े देर के लिए वो क्या कर देंगे। इसीलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपना जांच करिए, जो सही है सही है। मेरे तरफ से तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। परिचय कैसे जानते हैं जो वैन चालक? मन्नू जी जो है वो हम लोग का घर का जस्ट सामने रहते हैं। वो हम लोग उनको बहुत दिन से जानते हैं, ऐसा नहीं है। 25 साल से वो वैन भी चला रहे हैं। 25 साल से वैन चला रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो भी LFS के लिए, सभी के लिए। तो इसीलिए देखिए, जो भी है उसको, ये बच्चों की माँ है जिनके बच्चे आते हैं, क्या हम लोग अपने बच्चे को सुरक्षित हाथ में नहीं देंगे? हम लोग उनको आखिर जांच परख के ही न दिए हैं। लेकिन हम भी ये प्रशासन से सभी लोगों को, मैं मैडम से मिलने आई हूँ, पूर्णिमा दीदी से, उनको जो सही है
और जो निष्पक्ष जांच है वो करे, बस हम लोग का यही मांग है कि हाँ, जो निष्पक्ष है, जो सही है, उसी को सज़ा दिया जाए। आप पड़ोसी हैं मन्नू के? बिल्कुल। कितने सालों से आपके बच्चों को लेकर के आ जा रहे हैं? हम लोग 25 साल से तो वो वैन चला रहे हैं। तो आपका क्या पक्ष है, आपका क्या मानना है? जो उन पर आरोप लगाए गए, पॉक्सो एक्ट लगाया गया, उनको जेल भेज दिया गया है, इस पर आप विरोध कर? नहीं, मैं जब ये जेल भेज दिया गया है, ठीक है, वो अपना काम किए, बट हम लोग का यही कहना है कि ये गलत है। जो निष्पक्ष है, निष्पक्ष जांच किया जाए, और ये सही नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, हम लोग मिलने आए हैं कि ये जितने वैन वाले हैं भैया लोग, आखिर कुछ तो है ना, ये जो सही है, ये लोग भी ये नहीं बोलेंगे कि गलत को सजा दीजिए और सही को ये कीजिए, नहीं, आप जो सही है उसका ये कीजिए। हम लोग का मांग यही है। अगर वो गलत है तो उनको एकदम इमीडिएटली उनको निकाला जाए। अगर वो अगर वो गलत है तो उनको ये किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत के ए में खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग की भी बच्ची है, मेरी भी बच्ची है, वो इनकी भी बच्ची है, किसी की भी बच्ची, हम लोग भी एक माँ है, और ये मैम भी माँ है। पूर्णिमा दीदी से हम लोग मिलने आए हैं, वो भी माँ है।